श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाद पोलिंग वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। जो 3 बजे तक हमें इतला मौसूल हुई ओवरऑल परसेंटेज के हवाले से तो कहा गया 45.22% अभी तक वोटिंग हुई है बारामुल्ला कॉन्स्टिट्यूएंसी में और ये सिलसिला अभी तक जारी है। मुमकिन है शाम तक इसमें इजाफा हो। अगरचे डिलिमिटेशन के बाद हमने देखा कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में इजाफा हुआ, वही हमारे यहाँ बारामुल्ला कॉन्स्टिट्यूएंसी की हैयत में उस कदर तब्दीली हमने नहीं देखी। हमने ये देखा कि इसमें बडगाम का आधा हिस्सा शामिल हुआ, बाकी जो इसमें अजला शामिल थे बारामुल्ला जिला, बांडीपोरा, कुपवारा, इस तरह के अजला इसमें शामिल थे। इसके साथ इजाफा हुआ है बडगाम आधे डिस्ट्रिक्ट का। इस पूरे अगर हम इस हवाले से बात करें, इस पूरे पार्ट के हवाले से बात करें बारामुल्ला कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इसकी वसअत का अंदाजा आप इस तरह से लगाएं कि इसकी शुरुआत होती है जो हमारे यहाँ कश्मीर में तारीखी शहराए नमक है, वहां से शुरू होकर साधना पास से गुजरकर राजदान पास से गुजरकर LOC तक ये खत्म होता है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां जो जेलम और किशन गंगा, जिसे नीलम भी कहा जाता है, इन 2 आबी जखायर के दरमियान मौजूद है। कल तक हमें यही महसूस हो रहा था कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुकाबला हो रहा है NC के उमर अब्दुल्ला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद लोन के दरमियान, लेकिन प्रेशर बढ़ा और प्रेशर कुकर की जानिब से बढ़ा। जो जेल्ड पॉलिटिशियन है इस वक्त इंजीनियर रशीद जो है, उनका जो बेटा है वो मैदान में आगे आया और उन्होंने कैंपेनिंग शुरू की और उनका ये कहना है कि जो नौजवान हमारे साथ है। इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हवाले से बात करेंगे और वहां क्या सिनेरियो रहेगा इस हवाले से, इस पर पूरी तरह से तफसीलन एक डिस्कशन तो होना चाहिए। हमारे साथ कश्मीर लाइव के रिपोर्टर सईद शादाब गिलानी, जो इन दिनों लगातार नॉर्थ कश्मीर में जो कैंपेनिंग हुई इसका हिस्सा रहे, आइए इनसे जानते हैं कि क्या क्या इन्होंने इसमें देखा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शादाब, चूंकि इस वक्त पोलिंग जारी है, इस वक्त कई सारे लोग अभी भी इस वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। हमने देखा कि अभी तक 45.22% ओवरऑल परसेंटेज रही। जब आप कैंपेनिंग में इनके साथ जाते थे, इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जाते थे, आपने क्या पाया इस पर्टिकुलर दौरे के दौरान? देखिए, आपने शुरू में एक बात की जिसमें आपने कहा कि हमें ऐसा महसूस होता था पहले कि ये जो मुकाबला है ये उमर अब्दुल्ला और सजाद लोन के बीच में है, लेकिन जूं कैंपेनिंग बढ़ती गई तो हमें एक तरफ से देखने को मिला कि जो प्रेशर कुकर है इंजीनियर रशीद है, उनका भी काफी इन्फ्लुएंस है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे। अब ये जो मुकाबला है ये कोई आसान मुकाबला नहीं है। इससे पहले हमने श्रीनगर में देखा तो हमें लगता था कि 2 प्रोमिनेंट कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से एक जो है वो PDP के थे, दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। लेकिन यहाँ जो मुकाबला है वो थोड़ा डिफिकल्ट है और थोड़ा डिफरेंट है। वो डिफरेंट इस हवाले से, जैसे अपने डिलिमिटेशन की बात की, सबसे पहले थोड़ा उस पर बात करते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा कुछ इजाफा देखने को नहीं मिला, सिवाय इसके कि बडगाम का कुछ हिस्सा है। और इंटरेस्टिंगली नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो श्रीनगर कैंडिडेट हैं उन्होंने आज अपना वोट जो है दर्ज किया है, तो वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा बनते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देखने को हमें मिला कि डिलिमिटेशन ज्यादा इंपैक्ट शायद इस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे नहीं करती है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ इलाके ऐसे रहे हैं पास्ट में भी जहां वोटिंग परसेंटेज बेहतर रहती थी, फिर चाहे कुपवारा हो, उड़ी हो या फिर करना हो, वहां वोटिंग परसेंटेज काफी बेहतर रहती थी। लेकिन इस बार पिछली बार के मुकाबले में 1 बजे तक ही हमने वो नंबर्स एक्वायर कर लिए थे जो पिछली बार हमें ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज मिली थी, तकरीबन 35 से 37% के बीच में। तो मुकाबला थोड़ा डिफरेंट है। और डिफरेंट अब कैंडिडेट्स पे बात करते हैं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, एक पुरानी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, अपना एक कार्डर है, एक मजबूत कार्डर है, जिन्होंने पिछली बार भी जो नॉर्थ कश्मीर का इलेक्शन है वो जीता है, तो उस हवाले से काफी मजबूत पार्टी मानी जाती है। उसके साथ साथ जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अगर हम देखें तो सजाद गनी लोन जो कैंडिडेट है वो हंदवारा के बाशिंदे हैं, उनकी अपनी एक लेगेसी है जो कि उनके फादर है गनी लोन, वो वहां के मुकामी बाशिंदे हैं, तो एक लेगेसी के हिसाब से वो भी काफी मकबूल वहां माने जाते हैं। इससे पहले उन्होंने कोई इलेक्शन वहां जीता नहीं है, असेंबली इलेक्शन उन्होंने वहां से जीता है सजाद गनी लोन ने, लेकिन पार्लियामेंटी इंतखाबात में पिछली बार भी वो उनका जो ये देखा जाए तो काफी पीछे थे जीतने वाले से। उसके बाद बात करते हैं इंजीनियर रशीद की। इंजीनियर रशीद जो है
वो लंगेट के एमएलए रह चुके हैं, है ना. 2008 से उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की है. अब लोगों को शायद, मुझे जितना लगता है, महसूस होता है एक सिंपैथी है उनके साथ. सिंपैथी इस लिहाज से है क्योंकि पिछले 5 साल से वो जेल में है. यूएपीए का चार्ज उन पे लगा है, टेरर फंडिंग का चार्ज उन पे लगा है, फॉर्मर एमएलए हैं लंगेट कॉन्स्टिट्यूएंसी के. सो कहीं ना कहीं लोग जो है उनके साथ सिंपैथी के हवाले से भी जुड़े हैं. तो प्रेशर कुकर का जो प्रेशर, जैसे आपने कहा कि वो काफी देखने को मिल रहा है. लेकिन जो ओवरऑल मैं देखता हूं, एक का कार्डर मजबूत है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से पुरानी पार्टी है, दूसरी के पास लेगेसी है क्योंकि वहां का बाशिंदा है. जबकि उमर अब्दुल्ला को कई दफा सजाद लोन ने ये भी कहा कि टूरिस्ट है, वहां का बाशिंदा नहीं है, तो ये बाहर जाके इलेक्शन लड़ रहा है. लेकिन जो इंजीनियर रशीद है, इंजीनियर रशीद के पास एक सिंपैथी वेव बहुत ज्यादा है. नौजवान जो है वो उनके साथ जुड़ रहे हैं. तो इसीलिए ये जो मुकाबला है ये थोड़ा डिफरेंट रहेगा. और इस सब में जो पीडीपी के कैंडिडेट हैं उनकी भी अपनी फुटिंग है, वो कहीं ना कहीं लोकल है. फयाज मीर तो पिछली बार भी आखिर में रहे थे पीडीपी जो प्रोमिनेंट पार्टीज है उनमें, लेकिन इस बार भी जितना देखने को मिल रहा है शायद वो लास्ट नंबर पे ही रहेंगे, लेकिन ठीक ठाक वोट जो है उनके हिस्से में भी आएंगे. इस हवाले से चूंकि हमने ये देखा कि नॉर्थ कश्मीर में जो सबसे बड़ी रैली हुई, इसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस और जो अपनी पार्टी है उनकी बहुत बड़ी रैली हुई. हालांकि अपनी पार्टी तो इसमें है नहीं, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करने के लिए वो वहां मौजूद थे. हमें ये बताइएगा, जब ये लोगों के सामने आते हैं एंड इनको कुछ बेचना होता है, या हम यूं कहें कि लोगों को इनके साथ कुछ उम्मीदें वाबस्ता होती है, वो क्या जानना चाहते हैं, वो क्या सुनना चाहते हैं, तो क्या पाया आपने इसमें? इनको क्या था जो लाइक दे हैड टू सेल? देखिए, सबसे पहले हम अलायंस की बात करते हैं. जैसे आपने अलायंस कहा, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में तमाम पार्टीज इन वन वे और अदर वे किसी न किसी के साथ अलायंस में. सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वो एनसी के कैंडिडेट भी हैं, लेकिन वो इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट भी हैं. इंडिया ब्लॉक जिसको जो जम्मू कश्मीर में जिसका कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस हिस्सा है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 कश्मीर की सीट पे कांग्रेस सपोर्ट कर रही है. तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कैंडिडेट है इट्स बैक्ड बाय कांग्रेस ऑल्सो. तो जितने भी कांग्रेस के वोट है, फिर चाहे वो 10,000 हो या 2 लाख हो या 1 लाख हो, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में जाएंगे. उसके साथ साथ पीसी की बात करते हैं तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस को डायरेक्टली अपनी पार्टी जो है सपोर्ट कर रही है. अपनी पार्टी के साथ साथ सुनने में ऐसा आया है, जैसे बातें चलती रहती है, तो बीजेपी का भी सपोर्ट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ ही देखने को मिला. उसके साथ साथ प्रेशर कुकर की बात करते हैं तो हाल ही में जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी है जो गुलाम नबी आजाद की है, उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं नॉर्थ कश्मीर में इंजीनियर रशीद को. तो इस सब में सिर्फ पीडीपी एक वाहिद पार्टी है जिनको कोई और पॉलिटिकल पार्टी जो है सपोर्ट नहीं कर रही है. तो सारी तमाम बाकी पार्टीज जो है इनको सपोर्ट मिल रहा है दूसरी पार्टीज की जानिब से. उसके साथ साथ आपने बात की रैली की. जी हाँ, रैली जो बारामूला में हाल ही में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की हुई, जिसमें हमें अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी भी मिले, तो वो रैली काफी मैसिव रैली थी. और हमने वहां पाया कि जो क्रेन कैमराज होते हैं जो यूजुअली हम बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्म्स में देखते हैं, उन कैमराज का इस्तेमाल वहां किया गया था. तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस लेवल की रैली थी और क्या क्या चीजें उसमें जो है वो इस्तेमाल हुई है. लोगों से क्या बात होती है? लोगों से बातें बहुत होती है, क्योंकि पॉलिटिशियंस मैदान में आते हैं तो बातें तो करेंगे ही. सबसे पहली बात हमें देखने को मिलती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, वो ये है 370 एक प्रोमिनेंट मुद्दा रहा है. लेकिन जब श्रीनगर में हम इसको कंपेयर करते हैं तो 2 मेजर कैंडिडेट्स दोनों सेम बात करते थे, लेकिन पार्टीज अलग थी. लेकिन यहाँ क्या है, 370 की बात उमर अब्दुल्ला करते हैं. वो कहते हैं कि हम इसकी जो बात है वो पार्लियामेंट में करेंगे, हम इसको जिंदा रखेंगे. वो कहते हैं कि स्टेटहुड का वादा तो ऑलरेडी किया हुआ है, तो स्टेटहुड पे बात करने का कोई फायदा नहीं, कोई मकसद नहीं है. लेकिन 370 की बात हमारी तरफ से जरूर होगी. और उसके साथ साथ जो पीसी के कैंडिडेट है वो कहते हैं कि 370 मेरे दिल के तो बड़ा नजदीक है, लेकिन वो सवाल करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ, अगर आपके 3 एमपी इसे बचाने में नाकाम हो गए तो इसे ला कैसे सकते हैं वापस. और इन दोनों के बीच में एक तंज और मिजाह का माहौल भी बना कि ये एक दूसरे को टारगेट करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी बातें होती है. ये उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जो पीसी है वो अपनी पार्टी है या बाकी तमाम पार्टीज है वो बीजेपी की प्रॉक्सीज है. वो कहते हैं कि ये असेंबली में बीजेपी कोटा से मिनिस्टर रहे. वो कहते हैं कि ये सजाद लोन का कहना है कि वो बीजेपी के कोटा में कहीं ना कहीं वो उनको फिट करते हैं. एट द सेम टाइम उमर अब्दुल्ला पे वापस बैकलैश होता है पीसी की तरफ से. वो कहते हैं कि ये खुद मिनिस्टर रहे हैं बीजेपी की गवर्नमेंट में, एनडीए में 2002 में, तो जो खुद बीजेपी का पार्ट रहे हैं वो हमें कैसे टारगेट कर सकते हैं. लेकिन इंजीनियर रशीद जो कैंपेन हो रही है वो मेनली उनके 2 बेटे चला रहे हैं. उनके बड़े बेटे काफी एक्टिव हैं, अबरार. उनकी कैंपेनिंग जो है वो
ज्यादा तर फोकस्ड है, उनका एक नारा है कि हम जेल का बदला वोट से लेंगे। जी, तो इस बेस पर वो वोट, इस बेस कोई प्रोमिसेस नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम समझते हैं कि आपका दर्द क्या है, कि हम भी अपने वालिद से 5 साल दूर रहे हैं। वो कहते हैं कि कल को जब हमारे वालिद बाहर आएंगे तो वो तमाम उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करेंगे जो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जेलों में बंद है। वो कहते हैं कि हम आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जो हम पे खुद बीती है वो हम समझ सकते हैं कि बाकी अवाम के साथ क्या हो सकता है। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो बातें हैं वो थोड़ी मुख्तलिफ है श्रीनगर के कंपैरिजन। अच्छा, श्रीनगर में हमने देखा कि 2 बड़ी पार्टीज के दरमियान ये मुकाबला था, उन्हीं का ये मैदान, ऐसा कहा गया कि इन्हीं का मैदान है, पीडीपी और एनसी। हमने ये भी देखा कि किस तरह से श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब पोलिंग हुई उसके बाद रिजल्ट जब सामने आए, रिजल्ट इन द सेंस की कितनी परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज क्या रही, 39% के करीब इस तरह से, हाँ ऑलमोस्ट वोटिंग यहाँ परसेंटेज रही थी। तब होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक चैनल पे ये लिखा था कि दरअसल ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यहाँ के लोगों का जो डेमोक्रेसी पर एतमाद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए हमें इतनी बड़ी तादाद देखने को मिल रही है। फिर उसके जवाब में पीडीपी और एनसी ने इस तरह से कहा था कि नहीं, दरअसल वोट सेंटर के खिलाफ इन्हें कर रहे हैं, दैट्स वाई इतना बड़ा हुजूम हमें आज देखने को मिल रहा है। हमें ये बताइएगा कि आप चूंकि इस मखसूस रैली का हिस्सा थे, हमें ये भी सुनने को मिला अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, कैंडिडेट्स की तरफ से दावे हुए कि जी नौजवान हमारे साथ है, कुछ ये के लोग हमारे साथ है। क्या सच में जो हमें सोशल मीडिया दिखाता है, जो हमें सोशल मीडिया के जरिए से नजर आता है, वैसा ही कुछ सिनेरियो ऑन ग्राउंड भी होता है? देखिए, वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं तो जी वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ गई है। अगर हम श्रीनगर की भी बात करते हैं कि पिछले साल के मुकाबले बेहतर नजर आया, और बारामुल्ला में अभी तक, बारामुल्ला कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज है काफी बेहतर है, तकरीबन 45% है, और उम्मीद ऐसी की जा रही है कि ये ऑलमोस्ट 60% के करीब जाएगी, जो इसमें इजाफा होगा। जी हाँ, इसमें इजाफा होगा। कश्मीर के लिहाज से ये जो वोटिंग परसेंटेज है काफी बेहतर मानी जाएगी। रही बात पॉलिटिकल पार्टीज की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको अलग अलग जावियों से देखा, अलग अलग तरीकों से देखा। कुछ का ये कहना है कि ये जो वोट है ये सेंटर के लिए एक मैसेज है कि आर्टिकल 370 को जो हटाया गया ये उसके खिलाफ वोट डाले जा रहे हैं। कुछ लोग इसे इस जाविये में समझते हैं, इस तरीके से समझते हैं कि ये जो वोट है ये 370 के हटने की खुशी में है। तो अब वो वोटर बेहतर बता सकता है कि वो वोट किस लिए डाल रहा है, कि वो डेवलपमेंट के लिए वोट दे रहा है, वो 370 की वापसी के लिए वोट दे रहा है, वो नाराजगी के लिए वोट दे रहा है, या वो खुशी में वोट दे रहा है। ये कहना तो हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अपने तरीके होते हैं समझने के, और वोटर बेहतर जानता है कि वो वोट किस लिए दे रहा है। लेकिन हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज ने तमाम ऐसी बातें की। उसके साथ जो आपने कहा कि सोशल मीडिया, देखिए जितना मैं समझता हूं, जो आपकी रैली का हिस्सा है जरूरी नहीं है कि वो आपका वोटर जी, तो वोटर अलग है और रैली का हिस्सा जो होना है वो अलग है। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पे जो इस बार हमें बड़े हजूम देखने को मिलते हैं, जब इनकी रैलीज में जाते हैं तो वो हजूम वहां भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे है। हाँ, अब इसमें वोटर कितने हैं वो अलग बात है। जब हम इंजीनियर रशीद के घर गए तो उनके बेटे के साथ बातचीत जारी थी। उस बातचीत के दौरान तकरीबन 3 से 4 बार जो है हमारे दरवाजे पे नॉक हुआ, किसी ने दस्तक दी, और वो लोग अलग अलग इलाकों से आए थे महज इसलिए कि वो इंजीनियर रशीद के फर्जंद से मिल सके, और वो मिले, उनसे हाथ मिलाया, उनके साथ सेल्फी ली और चले गए। कुछ लोग बांडीपुरा से थे, कुछ कुपवारा से थे, कुछ श्रीनगर से थे, कुछ बड़गाम से। इन्फ्लुएंस है। अब इसमें कुछ लोगों से जो मैंने वहां बात की, चाहे शायद वो किसी और पार्टी से ताल्लुक रखते थे, तो उनका ये कहना है कि इनकी रैलीज में यूजुअली नॉन वोटर्स भी ज्यादा है। नॉन वोटर्स भी 2 किस्म के हैं। एक नॉन वोटर वो है जो 18 साल से कम है, दूसरा नॉन वोटर वो है जो शायद श्रीनगर का रेजिडेंट है लेकिन सपोर्ट इंजीनियर रशीद के को कर रहा है। तो वो नंबर्स हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि श्रीनगर का रेजिडेंट तो वहां वोट देने जाएगा नहीं। हाँ, लेकिन रैलीज में मौजूद हजारों की तादाद में लोग देखने को मिले, फिर चाहे पीसी की रैली हो, प्रेशर कुकर की रैली हो, इंजीनियर रशीद की रैली हो, या नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा कार्डर है, पुरानी पार्टी है, जम्मू कश्मीर की ओल्डेस्ट पार्टी है, तो कार्डर लाजमी तौर पे होगा ही। उनके डिस्ट्रिक्ट्स में, ब्लॉक्स में अपने वर्कर्स हैं, तो एक एक वर्कर के 200, 300 वोट होते हैं। तो उस लिहाज से पार्टी काफी स्ट्रांग है, ऑन ग्राउंड भी आज भी काफी स्ट्रांग है। तो जब उनकी रैली में जाते हैं, हम हाल ही में उनकी एक रैली में गए तो वहां भी ठीक ठाक हजूम था, रोड शो जब चल रहा था तो वहां भी लोग देखने को मिले। लेकिन वोटर कितने होंगे, इनमें से नॉन लोकल्स कितने हैं जो रेजिडेंट नहीं है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग सवाल है। क्लिफ हैंगिंग सिचुएशन है, लाइक वी डोंट नो कि कौन इसमें जीत कर सामने आएगा, वी डोंट नो दैट कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट होगा। जैसा कि हमने कहा कि प्रोमिनेंट जो इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं एनसी के उमर अब्दुल्ला,
اور پیپلز کانفرنس کے سجاد لون. اس کے علاوہ جو پریشر کوکر جو اس وقت کافی انجینئر رشید, وہ بھی پولیٹیشین جو اس وقت جن کے بیٹے کیمپیننگ کر رہے تھے, وہ بھی اس کانسٹیچوئنسی میں مقابلہ کر رہے ہیں. ہمیں یہ بتائیے گا اس کے علاوہ جب ہم اس علاقے کی بات کرتے ہیں, اس پورے بیلٹ کی بات کرتے ہیں, تو ہم گجروال بکروال کمیونٹی کو نہیں بھول سکتے, گجر بکروال کمیونٹی کو ہم نہیں بھول سکتے. ہم نے یہ دیکھا کہ انہیں ایس ٹی حاصل تھا, وہ اس زمرے میں آتے تھے, لیکن حال ہی میں پہاڑی جو لوگ ہیں انہیں بھی اس زمرے میں شامل کیا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کس قدر اس جو انتخابات ہو رہے ہیں اس پر اثر پڑے گا؟ دیکھیے بالکل صحیح بات ہے. کلیفائنگ سچویشن تو ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ سچویشن کس کا پلڑا باری ہے, کون زیادہ مضبوط ہے. پہلے تو سمجھتے تھے 2 کینڈیڈیٹس ہیں, لیکن انجینئر رشید کی کیمپیننگ دیکھ کے, لوگوں کا ہجوم دیکھ کے, تمام پولیٹیکل جو بڑے بڑے انالسٹ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ چانسز آر دیئر کہ انجینئر رشید شاید یہ بازی مار لے, لیکن یو نیور نو کہ ووٹ کس کی طرف زیادہ جائیں گے. لوگ بولتے کچھ ہیں, کبھی ووٹ کبھی کسی اور کو کرتے ہیں. ایسا ہم نے اکثر دیکھا کہ کچھ ریلیز کے ویڈیو تھے, ریلی ایک پارٹی کی تھی اور سپورٹ وہ بولتے تھے کہ ہم کسی اور پارٹی کو کر رہے ہیں. تو یہ سچویشن جو ہے یہ اب 4 جون کو ہی سامنے آئے گی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایس ٹی کی آپ نے بات کی, جی ہاں, حال ہی میں پہاڑیوں کو ایس ٹی دیا گیا اور یہ بی جے پی سرکار کی طرف سے ہوا. اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ بی جے پی کو ایک بینیفٹ ہے کہ جو اگر وہ میدان میں آتے ہیں تو پہاڑی جو طبقہ ہے, پھر چاہے وہ اس بیلٹ میں اگر ہم دیکھیں کرنا میں ہے, گریز میں ہے, اوڑی میں ہے, پہاڑی 2 لاکھ کے قریب ہوگی ان کی تعداد تقریباً جموں کشمیر میں آلموسٹ کہا جاتا ہے 10 سے 12 لاکھ پہاڑی ہے, تو 1 سے 2 لاکھ تقریباً اس کانسٹیٹوئنسی کا حصہ تو ہوں گے ہی. تو اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بی جے پی خود موجود نہیں ہے. بی جے پی خود موجود نہیں ہے تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کیونکہ دوسرے کے لیے کیمپین کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ایٹ ٹائمز. جب آپ کسی اور کے لیے ووٹ مانگتے ہیں, ایک نارمل جو ووٹر ہوتا ہے وہ آپ کی شکل سے, آپ کے نشان سے آپ کو پہچانتا ہے. جب آپ کی شکل, آپ کا نشان اس ای وی ایم باکس پہ نہیں ہوتا, اس مشین پہ نہیں ملتا ہے, تو وہ کسی رینڈم کو بھی ووٹ ڈال سکتا ہے. شاید ایک ایسا پرسپیکٹو بھی ہے کیونکہ سارے لوگ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہے کہ وہ الائنس سمجھیں, وہ گٹھ جوڑ سمجھیں, وہ گٹھ بندھن سمجھیں. تو یہ ساری چیزیں واضح نہیں ہے. ہاں, رہی بات پہاڑیوں کی, تو پہاڑی کس کو ووٹ ڈالیں گے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں کئی سارے فیکٹر ہیں. اس میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ کچھ پارٹیز جو ریجنل پارٹیز ہیں وہ آلریڈی وہاں مضبوط ہے. اب اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی لانگ ٹرم ڈیمانڈ تھی جو بی جے پی نے فلفل کی, لیکن گجر بکر والوں کے پاس ایس ٹی تھا, ان کو ایس ٹی ملا. اب پہاڑی میں بھی کچھ ایسے طبقے ہیں جو ایس ٹی کے دعوے دار تھے جو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایس ٹی ملنا چاہیے. تو یہ بہت کمپلیکس سچویشن تھی, لیکن میجورٹی جو پہاڑی ہے وہ اس بیلٹ میں نہیں ہے. وہ آپ کو پنچ رجوری والے حصے میں ملیں گے, اور جن کا الیکشن جو ہے کچھ حصے کا ابھی موجود ہے وہ ہونے والا ہے اگلے الیکشن میں. جو اگلا فیز ہوگا اس میں اننت ناگ رجوری کا الیکشن ہوگا. لیکن ہاں, اس میں بھی ہے, اور اس میں جو ڈومینیٹنگ فیکٹر ہیں وہ ہے لوکل پہاڑی لیڈرز. تو لوکل جو پہاڑی لیڈرز ہیں ان کا رجحان کس طرف ہوگا, وہ کس پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہوں گے. کچھ لوکل پہاڑی لیڈرز جو ہیں وہ, یا گجر بکروال لیڈرز جو ہیں وہ نیشنل کانفرنس کا حصہ ہے, کچھ پی سی کا حصہ ہے, کچھ بی جے پی کا حصہ ہے. تو ووٹ جو ہے اسکیٹر ہو جائیں گے. میرے حساب سے ووٹ کسی ایک مخصوص پارٹی کو تمام ووٹ نہیں ملیں گے. ووٹ جو ہیں وہ ڈیوائڈ ہو جائیں گے اور ڈویژن اس میں رہے گا. ایک سوال جو میرے ذہن میں اس وقت گھوم رہا ہے وہ یہ کہ ہم نے دیکھا بظاہر بی جے پی نظر نہیں آ رہی ہے, بظاہر کانگریس بھی نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن جو کہا گیا کہ لائک مائنڈیڈنیس دیکھی جائے گی اسی کو سپورٹ ملے گا. ہم اوپنلی جانتے ہیں کہ جو کانگریس ہے وہ این سی کے سپورٹ میں ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پیپلز کانفرنس اگر وہاں اس وقت مقابلے میں ہے, اپنی پارٹی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بڑی ریلی کا حصہ رہی. لیکن جہاں تک بات کانگریس کی ہے, اگر وہ یہ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہم لوگ نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہیں, وہ کسی ریلی میں عمر عبداللہ کے ساتھ نظر کیوں نہیں ہے؟ آپ کو اس حوالے سے کوئی بھی معلومات؟ دیکھیے, ہاں, جتنا میں سمجھا کہ دکھے نہیں, کوئی بڑا لیڈر جو ہے نارتھ کشمیر میں زیادہ دکھا نہیں نیشنل کانفرنس کے ساتھ. شاید کچھ لوکل لیول پہ کچھ لیڈرز ہوں گے جو موجود ہوں گے, لیکن کچھ پرومیننٹ فگر جو ہے کانگریس کا وہ وہاں موجود نہیں تھا. کیا مصروفیات ہوں گی وہ بہتر کانگریس والے ہی جانتے ہیں, لیکن سچویشن جو ہے کافی کمپلیکس ہے. لیکن لیڈرز کا ہاں, الائنس میں یوزولی یہ رہتا ہے کہ جب آپ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں تو اوپنلی اگر سپورٹ ہوتا ہے, جیسے الطاف بخاری جو ہے وہ سجاد لون, پیپلز کانفرنس کے سجاد لون کے سپورٹ میں بارامولہ کی ریلی میں آئے. شعیب لون جو کہ ڈی پی اے پی کے ممبر تھے وہ انجینئر رشید کے سپورٹ میں اوپنلی آئے, وہ ان کے لیے کیمپیننگ کرتے تھے. لیکن کانگریس کا کوئی بڑا لیڈر جو ہے وہ ان کے سپورٹ میں نظر نہیں آیا, وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا.